रेल यात्रा सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित बने और अक्सर जो रेलवे स्टेशन पे भगदड़ जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, इससे बचा जा सके, इसके लिए रेल प्रशासन ने एक मास्टर प्लान लॉन्च किया है और रेलवे नियमों में बहुत बदलाव किया है। कुछ बदलाव तो लागू हो चुका है और कुछ बदलाव लागू होने वाला है। अभी ये कुछ बड़े स्टेशनों पे केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया जा रहा है और यदि यह सक्सेसफुल रहा तो भारत के लगभग 60 बड़े स्टेशनों पर इसे लागू किया जाएगा। इसमें क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, इस अंक में हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और देखते हैं कि आखिर ये बदलाव क्या है और इसका यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बदलाव के अंतर्गत सभी बड़े स्टेशनों पे स्थायी वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। मतलब ऐसा वेटिंग एरिया जहां की जाने वाले यात्री वहां वेट कर सके अपने ट्रेन का और उन्हें प्लेटफॉर्म पे केवल तभी जाने की इजाजत होगी जब उनकी ट्रेन आने वाली होगी। इससे फायदा यह होगा कि प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ से बचा जा सकेगा। लोग प्लेटफॉर्म पे एक एक दो घंटा पहुंच जाते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। इस कारण से जिनका ट्रेन आने में अभी वक्त लगेगा, वैसे लोग वेटिंग एरिया में अपने ट्रेन का इंतजार करेंगे और ट्रेन आने का जब अनाउंसमेंट होगा तभी वो वेटिंग एरिया से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। इसके अलावा केवल उन्हीं यात्रियों को प्लेटफॉर्म पे जाने की इजाजत होगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। बिना कंफर्म टिकट वालों के लिए प्लेटफॉर्म पे जाने की इजाजत नहीं होगी। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ से बचा जा सकेगा। प्लेटफॉर्म पे जाने वाले सभी अनधिकृत रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए केवल एक दो रास्ते ही अधिकृत रास्ते होंगे जिसके द्वारा प्लेटफॉर्म पे जाया जा सकेगा। इसके अलावा जितने भी रास्ते अनधिकृत रूप से खुले हुए हैं उन सभी को सील कर दिया जाएगा ताकि उधर से कोई यात्री प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच सके। इससे प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और किसी प्रकार के भगदड़ से बचा जा सकेगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री भी सीमित किया जाएगा। मतलब अब प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री स्थिति के हिसाब से उसको लिमिट किया जाएगा। जिस समय प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ बढ़ने की आशंका अधिक होगी उस समय प्लेटफॉर्म टिकट कम से कम दिया जाएगा। जिनको जरूरत है उन्हीं को प्लेटफॉर्म टिकट दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि एक आदमी को छोड़ने के लिए 4 आदमी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए। तो जब भी ऐसी भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी या त्योहारों के समय जब स्टेशन पे भीड़ होती है उस समय प्लेटफॉर्म टिकट को सीमित रूप में काटा जाएगा। प्रत्येक बड़े स्टेशनों में वॉर रूम की स्थापना होगी। वॉर रूम मतलब एक ऐसा रूम जहां पे सभी विभागों के बड़े अधिकारी उपस्थित रहेंगे और वो पूरे स्टेशन की स्थिति को वॉच करेंगे और कभी भी स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे आपात की स्थिति उत्पन्न होती है तो सभी लोग कोऑर्डिनेट करके उससे बचने का उपाय करेंगे ताकि किसी तरह का भगदड़ नहीं मच सके और जल्द ही स्थिति पे नियंत्रण पाया जा सके। वॉर रूम में आधुनिक संचार उपकरण लगाए जाएंगे और रेलवे अधिकारी और सुरक्षा अधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश किया जाएगा ताकि दोनों में तालमेल ऐसा हो ताकि किसी भी आपात स्थिति को तुरंत निपटारा हो सके। इसके अलावा ट्रेन के टिकटों की बिक्री ट्रेन के क्षमता के हिसाब से किया जाएगा। मतलब ट्रेन की जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से ट्रेन के टिकटों की बिक्री की जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन में यदि 1000 लोगों की क्षमता है और 5000 टिकट काट दिए गए हों। यदि 4 जनरल बोगी है किसी ट्रेन में तो उसी के हिसाब से जनरल टिकट काटे जाएंगे और स्लीपर की जितनी व्यवस्था है उसी के हिसाब से स्लीपर टिकट भी दिए जाएंगे। तो अब ट्रेन की टिकट ट्रेन के क्षमता के हिसाब से ही काटे जाएंगे। रेलवे स्टाफ को नया ड्रेस कोड दिया जाएगा और उनका एक आईडी कार्ड होगा ताकि आपात की स्थिति में यदि कोई ऐसा स्थिति हो तो लोग पहचान पाए कि हाँ ये रेलवे अधिकारी हैं और उनसे हम मदद ले सकते हैं और उनको मदद के लिए गुहार लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म के जो फुट ओवर ब्रिज है उसका चौड़ीकरण किया जाएगा।
20 फीट और 40 फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे भीड़ भाड़ में भी लोग आसानी से आ जा सके और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। साथ ही फुट ओवर ब्रिज में रैंप और एस्केलेटर की सुविधा और बढ़ाई जाएगी, इसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हर बड़े स्टेशनों पे हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि उन कैमरों के थ्रू यदि कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसी तरह का उपद्रव करना चाहता है तो उसे आसानी से पहचाना जा सके। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कि हर बड़े स्टेशन पर एक स्टेशन निदेशक की नियुक्ति होगी। यह स्टेशन निदेशक एक वरिष्ठ अधिकारी होगा, एक अनुभवी अधिकारी होगा और जिनके पास तमाम तरह की शक्तियां होंगी और रेलवे के सभी विभाग के अधिकारी उनको रिपोर्ट करेंगे। उस अधिकारी के पास वित्तीय अधिकार भी होगा और वो तुरंत किसी भी विषय पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे, ताकि व्यवस्था में सुधार के लिए तत्काल निर्णय लिया जा सके और वो स्थिति को देखते हुए किसी भी विषय पर वो तुरंत निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा एडवांस टिकट की जो बुकिंग होगी वो 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया जाएगा, ताकि यात्री लोग बेहतर ढंग से अपना प्लानिंग करने के बाद ही टिकट कटा पाए। तो ये थे रेलवे में किए गए कुछ बड़े बदलाव और उम्मीद है कि इस बदलाव से भविष्य में किसी तरह का भगदड़ या किसी तरह का अनहोनी से निपटा जा सकेगा और उम्मीद करते हैं कि इस बदलाव से अब भविष्य में यात्रियों की परेशानी में भी कमी आएगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।